नमस्कार, सत्ता में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियों से एक साथ। आज पहले आपको बिहार के मदरसों वाला कलेश दिखाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने के चेयरमैन ने दावा किया है कि मदरसों में काफिर वाला ज्ञान दिया जा रहा है और पाकिस्तान में छपी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इस पर बड़ा बवाल हो गया है, इसीलिए पहली गूंजी इसी खबर पर खोलेंगे। फिर कोलकाता के शमशान घाट के उस कर्मचारी से मिलवाएंगे जिसने TV9 भारतवर्ष पर बड़ा दावा किया। क्या मृतक डॉक्टर के शव को जल्दबाजी में जलाया गया? सोचिए जरा, इस पर पिता के दावे पर भी आज आपको जरूर सुनने चाहिए। इस बीच CBI को आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई है। फिर केंद्र की 45 लैटरल भर्ती पर शुरू हुए सत्ता के कलेश पर गूंजी है, जिसे राहुल गांधी ने पिछड़ों का हक छीनने की कोशिश बताया। तो केंद्र का जवाब है इसकी सिफारिश UPA सरकार के समय हुई थी। लेकिन आखिर ये लैटरल भर्ती क्या है और इस पर इतना विवाद क्यों है, ये भी समझेंगे। एक बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जब तक मूडा मामले पर सुनवाई चल रही है तब तक सिद्धरामैया पर कार्रवाई न की जाए। मुख्यमंत्री ने गवर्नर के केस चलाए जाने के आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया। इस पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर जाने वाले हैं। PM 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे और फिर 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच PM मोदी का यह पहला कीव दौरा होगा, जहां वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से है, जहां CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर आज आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें CRPF के एक जवान जो है वो शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकियों और जवानों के बीच एनकाउंटर अभी भी जारी है। और कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल हुए 10वीं के जो छात्र हैं उन्होंने दम तोड़ दिया। उसका पिछले 3 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद शहर में जमकर हिंसा हुई थी। फिर नाबालिग आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ। आज सत्ता में हम सबसे पहले उस कलेश की बात करने जा रहे हैं जो बिहार के मदरसों पर शुरू हुआ, और इस कलेश का केंद्र है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो, जिन्होंने बिहार में चलने वाले मदरसों को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे धार्मिक के साथ कई सियासी चिंगारियां भी भड़क गई हैं। दावा है कि बिहार के मदरसों में छात्रों को काफिर वाला ज्ञान दिया जा रहा है। इस दावे के साथ प्रियांक कानूनगो की ओर से एक किताब का भी जिक्र किया गया है, जिसका नाम है तालीम उल इस्लाम। इस किताब में क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सत्ता में सुनिए NCPCR चेयरमैन के वो 7 दावे जिन पर बड़ा बवाल। प्रियांक कानूनगो के अनुसार बिहार के मदरसों में कट्टरवादी शिक्षा दी जा रही है। एक्सक्यूज मी। बिहार के मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का यह भी दावा है कि मदरसों में तालीम के नाम पर कट्टरवादी एजेंडा चल रहा है। इसके लिए मदरसों में छात्रों को तालीम उल इस्लाम नाम की किताब पढ़ाई जा रही है और मदरसों में आने वाले बच्चों को यह बताया जा रहा है कि गैर मुस्लिम काफिर होते हैं। प्रियांक कानूनगो के एक दावे पर बड़ा विवाद हो गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल किताबें पाकिस्तान में छापी गई हैं और साथ ही उन्होंने बिहार के मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले को लेकर भी चिंता जाहिर की है। अपने इन दावों को साबित करने के लिए NCPCR चेयरमैन ने अपने एक्स पोस्ट में तालीम उल किताब नाम के कुछ सवाल भी शेयर किए हैं, जिनमें बहुत आग है। लेकिन पहले सुनिए NCPCR चेयरमैन के दावे पर क्या सफाई आई है और क्या आरोप लगाए गए। NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के अनुसार मदरसों में तालीम के नाम पर कट्टरवादी एजेंडा चल रहा है। तो RJD का आरोप है कि BJP के इशारे पर नफरत के बीज बोने की कोशिश हो रही है। NCPCR के अनुसार मदरसे में बच्चों को काफिर बनाने वाला ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार मदरसों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। प्रियांक कानूनगो ने यह भी दावा किया है कि जो मदरसों में पाकिस्तान में छापी गई किताबें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इस पर बोर्ड की सफाई है कि किताबें पाकिस्तान नहीं बल्कि दिल्ली से आई हैं। प्रियांक कानूनगो ने बिहार के मदरसों को लेकर जो दावे किए हैं उसमें उन्होंने एक किताब का जिक्र किया है जिसका नाम है तालीम उल इस्लाम। इसके कुछ सवाल और जवाब भी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में दिखाए।
आज हमने भी इस किताब के बारे में काफी रिसर्च की। एनसीपीसीआर चेयरमैन के अनुसार इस किताब के पहले हिस्से के एक पेज पर कुछ सवाल लिखे हैं जो बहुत विवादित हैं और उन्हें मदरसे के छात्रों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे दावा यह है कि एक प्रश्न ये किया गया है कि जो लोग अल्लाह पर विश्वास नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसके जवाब में लिखा हुआ है जो लोग अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है। इसके अलावा एक सवाल है जो लोग अल्लाह के बजाय दूसरे वस्तुओं की पूजा करते हैं, 2 या 3 देवताओं में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब में किताब में लिखा है ऐसे लोगों को काफिर या मुशरिक कहा जाता है। इस दावे पर हमने खुद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो से बात की। सबसे पहले सुनिए उनका क्या कहना है, फिर आपको इस दावे पर मचा कलेश दिखाएंगे। वो एक पाकिस्तानी पब्लिश्ड किताब मिलती है जो कराची में छपी है उर्दू बाजार में। उसका जब मैं अंग्रेजी तर्जुमा देखता हूँ तो उस अंग्रेजी तर्जुमा पेज नंबर 20 पे जो है ये लिखा मिलता है कि जो लोग एक से अधिक भगवान में मानते हैं वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं। गलत बात है, और ख़ास तौर पर तब और भी गलत बात है कि ये आप हिंदू बच्चों को बता रहे हो, क्योंकि मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये और ज़्यादा गलत तब हो जाता है जब इन मदरसों को सरकार फंड भी कर रही है, और ये और भी ज़्यादा गलत तब हो जाता है जब ये सिलेबस बनाने का काम यूनिसेफ ने किया है। हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें हम किताबें पाकिस्तान की बुलवा के पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। हम बिहार सरकार को कई दिनों से इस बारे में बताते आए हैं कि हिंदू बच्चों को मदरसे से बाहर निकालिए। बिहार के एक मदरसे में पिछले दिनों बम फटा, एक मौलवी मारा गया, बच्चे घायल हुए। बच्चों को बम बनाना सिखा रहा था, उसके बावजूद बिहार अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग नहीं कर रहा है। मदरसा बोर्ड जैसी संस्थाएं बच्चों के शोषण में रत हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने किताब में जिस सवाल का जिक्र किया है उसका केंद्र है काफिर। लेकिन आखिर ये काफिर क्या होता है, कौन होता है काफिर? सोचिए, इस पर भी हम आपको सत्ता की कुंजी दिखाते हैं। दरअसल काफिर एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अस्वीकार करने वाला, गैर मुस्लिम, जो खुदा को ना माने। इस शब्द का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ होता रहा है। प्रियांक कानूनगो के अनुसार इस सवाल के जरिए मदरसों में कट्टरवादी एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन जेडीयू इस दावे पर बीजेपी को घेर रही। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सफाई क्या है, इसको एक रील में देखते हैं। इसके जो लेखक हैं वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, जो भारत के ही रहने वाले हैं। और इस तरह के जो बातें आई हैं कि वो पाकिस्तान में है, तो ये इस चीज़ को हम लोग नहीं मानते। देखिए, अभी तक हम लोगों को इस तरह का रिपोर्ट नहीं मिला है। रिपोर्ट मिलने के पश्चात फिर उसका जायजा लिया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। अब बिहार सरकार के लोगों को देखना चाहिए कि किस प्रकार के ऑफिसर्स उन्होंने बिठा रखे हैं जो पाप करते हैं और झूठ बोलते हैं। मैंने तो उनकी वेबसाइट नहीं बनाई ना, उन्होंने खुद वेबसाइट बनाई। ये सब चोर लोग हैं, असल में बदमाश लोग हैं, और खुद की चोरी को ढकने के लिए इस तरीके की चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक कानून, एक विधान, एक संविधान और एक निशान लागू होना चाहिए। और अब जो है कॉमन सिविल कोड यहाँ पर लागू होना एकदम जरूरी हो गया है। नहीं तो इस तरह से नौजवानों को भड़काने का काम यह सारे मदरसों में हो रही है। बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो। तो इस तरह से अगर जहर बोने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए।